नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये जो क्लिप अपने सामने आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से है और आप देखोगे इंटरनेट पर ये क्लिप लगातार वायरल हो रही है, जहां पर पीओके में प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि इन्हें इंडिया की मदद चाहिए। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगू को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं, तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ। रास्ते हम बताएंगे तुम्हें इंशाअल्लाह ताला। रास्ते उसके बाद देखोगे, सारे रास्ते इंशाअल्लाह ताला हम बताएंगे उसके बाद रास्ते। ये कमाल के दृश्य हम देख रहे हैं, हिस्टोरिक है। मैं अपने आप में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं ये भारत से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज हमको फूड मेडिकल सप्लाई भेजिए। और पीओके में हालत इस वक्त इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान के लोग भी इस बात को एडमिट कर रहे हैं। जब आदित्य राज कौल ने x.com पे ट्विटर पे ये पोस्ट करी कि देखिए इस टाइप के आज के समय दृश्य है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मैं नीचे देख रहा था कि कई पाकिस्तानी गुस्सा हो गए ये कमेंट को देखकर। कई लोगों ने ऑफ कोर्स अरुंधति रॉय की पुरानी जो कमेंट्स हैं और कई और जो आपके लीजिए लोग हैं, इन्होंने कमेंट कर रखी है कि कश्मीर कभी भी भारत का पार्ट नहीं था, वो वाली कोट दिखानी स्टार्ट कर दी। मगर बहुत से पाकिस्तानी भी ये बात अब एडमिट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई का इशू पाकिस्तान में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसकी वजह से बिल्कुल ये दृश्य देखने को आ रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग, ये लोग भारत में मर्ज नहीं होना चाहते, बट इन्फ्लेशन, महंगाई अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है पाकिस्तान में कि ऐसे दृश्य देखना काफी हद तक ऑब्वियस है। और मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इंडिया में इन्फ्लेशन हमने ना के बराबर देखी है कंपेयर टू पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में आज के समय इन्फ्लेशन के रेट्स देखें तो जून 2026 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट था 11% का, और इन लोगों ने रिसेंटली अपने देश में पेट्रोल डीजल के दाम और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इंडिया में मैं कहूंगा देखिए कई चीजों को लेकर फेक न्यूज बहुत फैलाई जाती है, दुख होता है देखकर। कुछ बीच में लोगों ने फेक न्यूज लानी स्टार्ट कर दी थी कि पाकिस्तान लगातार ऑयल और ये पेट्रोल डीजल के दाम कम करता जा रहा है, फिर से कम किया नहीं। अभी रिसेंटली आप अगर देखें तो पाकिस्तान की सरकार ने जो पेट्रोल है इसके दाम 14 रुपए 15 रुपए के आसपास आप कह लीजिए, और डीजल के दाम भी 15 रुपए और ज्यादा बढ़ा दिए हैं। और अभी तो युद्ध विराम चल रहा है यूएसए और ईरान के बीच में। फ्यूचर में ये वॉर फिर से कंटिन्यू हो सकती है, तब मैं मान के चल रहा हूं कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट आराम से 15% के आसपास हिट कर सकता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात यह बताता हूं, भारत में इन्फ्लेशन रेट आज के समय 4% के भी कम है। रशिया में भी आप अगर देखो तो महंगाई दर 5% के आसपास है। कई देश हैं जहां पे इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, यहां पे इन्फ्लेशन रेट आपको दिखेगा 33%, टर्की में 32% आपको दिखेगा। किसी भी देश में अगर महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट मैं कहूंगा 8 से लेकर 10% के आसपास पहुंच जाए ना, तो आप समझ लीजिए खतरे का संकेत है। यहां पर मिडिल क्लास के पास पैसा बचेगा नहीं। जो बेसिक चीजों के दाम है, आटा, ब्रेड, दूध, बेसिक कमोडिटीज, इसके दाम लगातार ऐसे बढ़ते जाएंगे कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे नॉर्मल चीजें भी। चाइना में मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, इन लोगों ने हमेशा अपने देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल में रखी है। चाइना में इन्फ्लेशन हमेशा आपको 1% के आसपास मिलेगी, तो 11% की इन्फ्लेशन आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा रही है। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में तो हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर देखिए कनेक्टिविटी बाकी पाकिस्तान के मुकाबले काफी कम है। तो मैं कहूंगा इन्फ्लेशन का एक्स्ट्रा बर्डन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में आता है। इन्फ्लेशन वैसे तो आपको दिखेगी वहां पर 11% के आसपास, बट ग्राउंड लेवल पर चीजों के दाम कई गुना ज्यादा बढ़ चुके होंगे। और वैसे खैर मैं अगर फेक न्यूज की बात करूं ना, एक न्यूज किसी ने रिसेंटली ये भी फैला दी थी कि भारत में जो एथेनॉल वाला हमारा फ्यूल है, जो पेट्रोल है, हमने ये भूटान को ऑफर किया। हमने कहा भूटान आप ये वाला पेट्रोल हमसे परचेज कर लो, और भूटान ने रिजेक्ट कर दिया। ये न्यूज खूब फैला दी गई। कुछ नहीं हुआ ऐसा, भारत सरकार ने कभी ऐसा कुछ ऑफर किया ही नहीं था। और अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये सारे क्लेम्स हैं इनको भी रिजेक्ट किया है कि भारत ने कभी भी E20 पेट्रोल भूटान को ऑफर नहीं किया था। तो सिमिलरली मैं देख रहा हूं कि मतलब भूटान से रिलेटेड, पाकिस्तान से रिलेटेड, बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ भी न्यूज कोई भी फैला देता है। कहीं से बस ये दिखना चाहिए कि इंडिया में हालत खराब है और बस न्यूज वो फैलनी स्टार्ट हो जाती है। खैर ये रियलिटी है आज के समय पाकिस्तान की और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की भी। एंड आई थिंक आने वाले समय में होना क्या है कि इंटरनली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग ये
लार्ज स्केल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट ये प्रोटेस्ट और ज़्यादा बड़े स्केल पे होने स्टार्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री बहुत ह्यूमंगस स्केल पे उतारनी होगी। ऑलरेडी मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री उतारनी स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में। ये अगेन इंडिया के अगेंस्ट ऑलरेडी इनकी मिलिट्री है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे डिप्लॉयड थी। अब इन लोगों ने एडिशनल फोर्सेस उतारनी स्टार्ट कर दी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए। और अब होना क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी ईरान में जैसे आप लोग जानते हैं कि फ्यूनरल चल रहा है, जो इनके पूर्व सुप्रीम लीडर थे आयतोल्ला खमेनी, उनके लिए एक हफ्ते का ये लोग फ्यूनरल यहाँ पर कर रहे हैं। उसके विजुअल्स मैंने आपको दिखाए थे एक वीडियो में, काफी ग्रैंड स्केल पर वो फ्यूनरल चल रहा है। जैसे ये फ्यूनरल खत्म होता है, आई बिलीव इजराइल की तरफ से फिर से प्रेशर आएगा यूएसए पर कि जी ईरान पे अटैक करो। ईरान ने मतलब अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बंद नहीं किया, मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं किया, ईरान को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। उस केस में अगर मान लीजिए ट्रंप फिर से अटैक कर देते हैं ईरान को, अगर ऐसा अटैक होता है, मैं मान के चल रहा हूं पाकिस्तान की इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखोगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ऐसे टाइम में क्या हम बस देखते रहेंगे या फिर भारत की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट आ सकती है कि हम पीओके के लोगों को कहते हैं कि हम आपको इन्फ्लेशन से बचाएंगे, हम आपको इन्फ्लेशन से राहत दिलाएंगे, आप चलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट संघर्ष करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। क्या ऐसा कुछ इंडिया करेगा या फिर कहीं ना कहीं कुछ हम और एक्शन ले सकते हैं या नहीं? दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। मेरा मानना यह है कि आने वाले कुछ हफ्ते डिसाइसिव हो सकते हैं पूरे रीजन के लिए, ना सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, इवन वेस्ट एशिया के लिए। बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहने वाला है। और याद रखिएगा, घूम फिर कर इन्फ्लेशन सुनने में बहुत बोरिंग टॉपिक लगता है कि क्या ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक, महंगाई दर, इन्फ्लेशन अभी 11% हो गया, ईयर ऑन ईयर पे अगर देखें तो 7% था, बढ़ गया, ठीक है, क्या हुआ? यही इन्फ्लेशन पीओके को तोड़ेगा और इवेंचुअली इंडिया में वापस जो ये रीजन है ये मर्ज होगा। क्योंकि अंत में देखिए, जब रोटी नहीं आती किसी के घर में, वो आदमी अपने परिवार को प्रॉपरली खाना नहीं दे पाता, तब वो नहीं देखता कि सामने कौन है। एंड आई थिंक मेजर चेंजेस आर अबाउट टू हैपन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोगों के लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता? वेल, अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।